हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रासरूट एजुकेशन। मैं नितिन शर्मा और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस। कक्षा 10 की विज्ञान विषय में हम पढ़ेंगे इतना सब कुछ, लेकिन ये सब कुछ शॉर्ट में स्वीट तरीके से बहुत ही आसानी से कैसे कवर करना है ये मैं बताऊँगा आपको। अभिषेक सर आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमने साइंस की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी है। शुरू करते हैं साइंस। बच्चों, जैसे ही साइंस का नाम हमारे दिमाग में आता है, सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, व्हाट इज साइंस। आप चाहे किसी भी क्लास के बच्चे हो, लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो और आपको बिल्कुल बेसिक से कुछ नहीं पता है तो दैट मे बी ए टेरिबल थिंग, राइट। आपको सब कुछ पता होना चाहिए बेसिक से। तो सबसे पहला सवाल, व्हाट इज साइंस। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है, हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हो, कुछ भी हो रहा हो नेचर में, अगर हम नेचुरल फेनोमेनास की स्टडी कर रहे हैं, किस बेसिस पे, नेचुरल फेनोमेना की स्टडी कर रहे हैं, किसी भी नेचुरल फेनोमेना की स्टडी कर रहे हैं, तो उस स्टडी से हमको कोई ना कोई नॉलेज मिलेगा। अगर मैं उस नॉलेज को प्रॉपर सिक्वेंशियल पार्ट में जमा दूं, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलता हूं कि फैन ऑन करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे फैन का स्विच ऑन करेंगे, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में आप रेगुलेटर से उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट, और फिर आपका फैन ऑन हो जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं आप अपनी चेयर पे बैठे बैठे चाहो फैन ऑन हो जाए, बाद में जाके पहले फैन ऑन हो, बाद में जाके स्विच ऑन करें, ऐसा नहीं हो सकता। एक सीक्वेंस है। आपको अगर रूम से बाहर जाना है, एक सीक्वेंस फॉलो करना होगा। आपको उठना होगा, गेट तक जाना होगा, अगर वो बंद है उसको खोलना होगा, फिर बाहर निकलना होगा, और अगर हो सकता है कभी कभी आपको बंद भी करना पड़े बाहर से वापस, राइट। तो ये एक सीक्वेंस है, इनमें से एक भी चीज़ अगर आपने छोड़ी तो आपका जो भी वर्क है वो पूरा नहीं होगा। तो अगर हम किसी भी नेचुरल फेनोमेना की स्टडी कर रहे हैं एक सीक्वेंस में, राइट, अगर मैं नेचुरल फेनोमेना की सीक्वेंस में स्टडी कर रहा हूं, मैं लिखता हूं सीक्वेंशियल स्टडी, राइट, उससे मुझे मिलेगा नॉलेज। क्या मिलेगा? नॉलेज। The knowledge gained by sequential study of any natural phenomena is called science। बात समझ में आई? Sequential study का बेसिक मतलब क्या होगा? Sequential study का बेसिक मतलब ये होगा कि आपको एक प्रॉपर तरीके से जमाना है। आपको अगर पूछा जाए कार चलानी है, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, आपको अगर कार चलानी हो तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले कार में बैठेंगे, फिर इग्निशन स्टार्ट करेंगे चाबी घुमा के, उसके बाद आप क्लच दबाएंगे, गियर डालेंगे, फिर एक्सेलरेटर पे प्रेशर डालेंगे, एक्सेलरेटर यूज़ करेंगे, स्टीयरिंग को संभालेंगे। ये सब एक स्टेप्स है। अगर आप इनमें से एक भी स्टेप मिस करते हो तो आपकी कार नहीं चलेगी। हो सकता है कुछ ना कुछ अलग होगा। बाइक चला रहे हो, अगर आपने पहले क्लच छोड़ दिया, गियर डाल, बाद में गियर डाला, बाइक बंद हो जाएगी। कार में भी ऐसा कर रहे हो, अगर आप बिना क्लच दबाए आप गियर डाल रहे हो, आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, राइट। तो ये सब कुछ स्टेप्स है, ये सीक्वेंस है, आपको ये फॉलो करना होगा, राइट। तो हमने कार चलाने की स्टडी की, तो हमने एक एक स्टेप को सीक्वेंशियली देखा। अब अगर उसी स्टेप्स को अलग अलग रख दिया जाए, बोला जाए पहले गाड़ी स्टार्ट करो फिर कार में बैठो, क्या पॉसिबल है? आपको बोला जाए कि आप कार स्टार्ट करो या फिर पहले कार में गियर डालो फिर स्टार्ट करो, सीक्वेंस बिगड़ते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही अगर किसी भी नेचुरल फेनोमेना की मैं सीक्वेंशियल स्टडी कर रहा हूँ, तो उससे जो नॉलेज मुझे मिलेगा, नॉलेज गेन्ड बाय sequential study of natural phenomena is called science। समझ में आया? चलो साइंस में होता क्या है बेसिकली वो देखते हैं बहुत आसानी से। साइंस बच्चों, जो 10th की साइंस है वो इन पार्ट में डिवाइडेड है। जो बेसिक आपकी बुक है वो इन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंड लास्ट वन इज एनवायरमेंटल एंड जियो साइंसेस। देखिए हर एक सब्जेक्ट को हम कवर करते हैं कि किस सब्जेक्ट में क्या आता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं फिजिक्स की, राइट। बच्चों, फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है साइंस का। क्या होती है फिजिक्स? फिजिक्स का बेसिक मीनिंग सिर्फ ये होता है कि अगर नेचर में कोई भी इंसिडेंट हो रहा है और मैं उसकी स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन कैसे? विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। स्पेस एंड टाइम, यहाँ मैं फिजिक्स की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, स्टडी ऑफ नेचर विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। सिंपल मीनिंग देखो, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम, कोई भी इंसिडेंट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है और कब हो रहा है, उसके रेस्पेक्ट में अगर मैं नेचर की स्टडी कर रहा हूँ तो उस पार्ट को अपन बोलते हैं फिजिक्स।
बेसिकली आपके फिजिक्स में जो चैप्टर्स आएंगे, अपने फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स हैं लाइट हम पढ़ेंगे फिजिक्स में 10th क्लास के सिलेबस में। हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों स्विच दबाते ही पंखा चलने लग जाता है, बल्ब ऑन होने लग जाता है, क्या होता है बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट, कैसे वायर्स में करंट फ्लो करता है। बहुत बार सोचा होगा लेकिन आंसर नहीं पता, अब पता चलेगा जब अपन इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। फिर इस इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। कभी आपने सुना होगा करंट लगने पे आदमी चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है करंट लगने पे? वायर को पकड़ के क्यों खड़ा हो जाता है? क्यों लकड़ी की स्टिक से हम उसको अलग कर सकते हैं? ये सारे फेनोमेना जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जनरेटर कैसे काम करता है, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, ये सब अपन पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। फिर बेसिकली एक चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर। हम बोलते हैं मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, मैंने ये क्या काम किया, क्या होता है ये काम? व्हाट इज वर्क? बेसिकली वर्क होता क्या है, क्या होती है पावर? हमने बोला मैंने 5 मेगावाट पावर यूज की भाई, बहुत बार सुना होगा आपने, बोले मेरी फैक्ट्री में 5 मेगावाट पावर यूज होती है, 5 मेगावाट की बिजली आती है। अब ये 5 मेगावाट है क्या? ये पावर है। पावर क्या होती है उसकी स्टडी अपन यहाँ करेंगे, राइट? तो ये फिजिक्स का पोर्शन है। इसके बाद अपन बात करते हैं बेटा नेचर में होने वाले इंसिडेंट की स्टडी। तो हमने फिजिक्स के थ्रू कर ली, स्पेस एंड टाइम के रेस्पेक्ट में, राइट? लेकिन क्या हो जब नेचर में जो जितने भी टाइप के सब्सटेंसेस है वो एक दूसरे के साथ मिल जाए? एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलके क्या बनाएगा? कैसे ये मार्कर बना, कैसे ये बोर्ड बना, कैसे ये इंक बनी, क्या कॉम्पोजिशन है? आपने कोई भी चीज़ अगर आपने खरीदी हो, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो बनाने की हो, कुछ भी चीज़ है, तो आप हमें उस पर हमेशा एक कॉम्पोजिशन लिखा हुआ मिलता है। जैसे अगर आप अभी सैनिटाइजर खरीदते हैं तो सैनिटाइजर का कॉम्पोजिशन आप देखते हो, ओहो 70% अल्कोहल, 20% अल्कोहल, अलग अलग दिखता है। क्या है ये अल्कोहल और क्यों मिलाया जा रहा है? मिलाने से क्या हो रहा है? क्या होगा अगर मैं वाटर को अल्कोहल में मिला रहा हूँ, राइट? क्या होगा अगर मैं सोडियम को वाटर में मिला रहा हूँ? क्या होगा अगर मैं अब नमक को पानी में मिला रहा हूँ? कैसे घुल जाते हैं? इनकी आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या होता है, इंटरनल क्या होते हैं, वो सब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। यानी एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ मिलने पे क्या रिएक्शन करेगा, क्या इफेक्ट देगा, इसकी स्टडी हम केमिस्ट्री में करेंगे। तो बेसिकली पहला चैप्टर आपका रहेगा केमिस्ट्री इन एवरीडेज लाइफ, जिसमें हम पढ़ेंगे एसिड, बेस, न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, बेसिक सब्सटेंसेस क्या उनका यूटिलाइजेशन होता है, क्या रोल होता है, कैसे हम डेली लाइफ में एसिड बेस को यूज करते हैं। केमिकल रिएक्शंस, अगर एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के साथ मिलाया जाता है तो एक तीसरा सब्सटेंस हमको मिलता है, लेकिन ऐसा कैसे होता है? क्यों हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाने पे पानी मिलता है, और कितनी मात्रा में हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाया जाए कि पानी मिल जाए? इन सब की स्टडी हम करेंगे केमिकल रिएक्शंस में। फिर बेटा कहानी ये कहती है कि एटम जो कि किसी भी सब्सटेंस की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उस स्मॉलेस्ट यूनिट की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है? आपने अब तक 6, 7, 8, 9 में पढ़ रखा है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। बट होता क्या है वो स्मॉलेस्ट पार्ट, और वो कैसे बनता है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, ये हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। किसने बताया, कैसे पता चला कि ऐसा ही होता है, क्या सबूत है ऐसा ही होता है, हम दिखाई तो वो देता नहीं, वो सब हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एंड द लास्ट वन इज माय फेवरेट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बच्चों केमिस्ट्री की दुनिया बहुत बड़ी है। आपको पता है हमारी पीरियोडिक टेबल मतलब आवर्त सारणी में अभी तक दुनिया में 118 तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, और इन 118 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट ऐसा है जिसके बिना दुनिया का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड इज मेड ऑफ कार्बन। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो कार्बन से मिलके बनी है। आप ये मान लीजिए आपने अगर किसी भी चीज को जलाया और वो काली पड़ गई, इसका मतलब है उसमें कार्बन का कोई ना कोई परसेंटेज है। तो सोचिए कितना ज़रूरी एलिमेंट है ये हमारे लिए, राइट? और इस ज़रूरी एलिमेंट से हम दोस्ती करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। हम समझेंगे कार्बन क्या है, कार्बन कैसे यूज होता है, कैसे कार्बन अलग अलग सब्सटेंसेस में मिलता है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। फिर हम आगे पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी में बेसिकली है क्या बेटा, आप कोई भी ह्यूमन है या कोई भी प्लांट है या कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग है, कोई भी लिविंग थिंग है तो वो किस तरह बिहेव करती है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में। बेसिकली ये चैप्टर्स हैं जिसमें हम ह्यूमन सिस्टम पढ़ेंगे, ह्यूमन की बॉडी पूरी तरह कैसे काम करती है, सब कुछ हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे। ह्यूमन हेल्थ को कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं वो सब हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे। इसके अलावा जेनेटिक्स हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे कि कैसे एक पेरेंट्स से चाइल्ड में
ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं। कैसे? हम देख के कहते हैं अच्छा, बच्चे को देखते बोलते हैं ना अच्छा ये तो अपने पापा पे गया है, इसकी आंखें इसकी मम्मी जैसी, वो कैसे होता है वो सब हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, राइट। एंड द लास्ट पार्ट इज एनवायरमेंटल एंड जियो साइंसेज। एनवायरमेंटल एंड जियो साइंस में बेसिकली हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड, बेसिकली क्या है, क्या होते हैं प्लैनेट्स, क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे प्लैनेट्स यूज होते हैं। और एनवायरमेंटल साइंस में बेसिकली व्हाट आर द अदर एनवायरमेंटल थिंग्स, ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एसेंशियल है, जो साइंस का पार्ट है, लेकिन हम इन 3 पार्ट्स में कवर नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल साइंस में बेसिकली, ठीक है। सो बी रेडी for our science classes. That's all for this video. Hope you all are very good. Stay safe, stay happy. Thank you. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्लास 10th की साइंस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन